हमने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में हमने परीक्षा उत्तीर्ण की है। अभी मेरा 27 में फाइनल मेडिकल फिट हो चुका हूँ और इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट टेंट कमांडेंट में मेरा सिलेक्शन हो चुका है और उसका मेडिकल 12 तारीख को होना है। अभी और मेरी मात्र 19 वर्ष 2 माह है अभी। 19 वर्ष 2 माह। जी जी। के पीछे तो माता पिता का अहम योगदान है, लेकिन साथ साथ हमारे दादाजी ने कठिन संघर्ष किया हम लोगों के साथ, क्योंकि एक वो विद्यालय के चपरासी थे और उनकी वेतन जो प्राप्त होती थी उसमें हम लोग के साथ बहुत ही सहयोग दिए। ऐसा नहीं लग रहा कि कम उम्र में बड़ा काम कर दिए? नहीं, कम उम्र में बड़ा काम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि अभी और आगे भी बहुत सारे गोल्स मैंने बना रखे हैं। क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य जी का सपना है, राजेंद्र सिंह जी का, कि आप सिविल सेक्टर में जरूर आएँ, तो मैं सिविल में भी आऊँगा, ऐसे मेरी ईश्वर से मनोकामना है। नहीं हो पाएगा? हाँ, क्योंकि मेरा एनडीए में पिछले साल हो गया था और मेरा मेडिकली अनफिट हुआ क्योंकि मेरा पैर टूट गया था बीच में। तो वो मोड़ बहुत ही बेकार था, शायद 2 महीने में डिप्रेशन में भी था कुछ समय तक। फिर बाद में गुरुजनों के सहयोग से मैं बाहर आया और फिर से अपनी संघर्ष को जारी रखा, लेकिन असफलता हाथ लगती रही। लेकिन फाइनली इस बार इसी 27 दिसंबर को मैं फाइनली फिट हो गया हूँ। और नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट। मैं हूं दुष्यंत कुमार। प्रतिभाएं गांव में भी हैं, बस जरूरत है उन्हें निखारने की और एक अवसर देने की जो पटल पर अपना नाम रोशन कर सकती हैं। ऐसी ही एक प्रतिभा ने नाम रोशन किया है। 2 परीक्षाओं में एक साथ चयनित हुए हैं। जय बजरंग इंटरमीडिएट कॉलेज रामनगर के विद्यार्थी रहे हैं। हाई स्कूल यहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण किया, फिर पॉलिटेक्निक किया और बीटेक में एडमिशन लिया और इसी दौरान 2 परीक्षाओं में चयन हुआ। अम्बेडकर नगर जिले के हसवर थाना क्षेत्र का एक गाँव है सिमौर खानपुर, जहाँ के रहने वाले हैं वैभव शुक्ला। इनके पिताजी जो पारिवारिक स्थिति कहा जाए कि गरीबी से निकल करके आए और अपना एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं और इन्होंने इस परीक्षा में नाम रोशन किया। इनसे ही जानते हैं क्या नाम है आपका और क्या कुछ किया आपने? हमारा नाम वैभव शुक्ला है। हमने 2019 बैच से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्तमान में बीटेक का छात्र हूँ मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से, और हमने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में हमने परीक्षा उत्तीर्ण की है। अभी मेरा 27 में फाइनल मेडिकल फिट हो चुका हूँ और इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट टेंट कमांडेंट में मेरा सिलेक्शन हो चुका है और उसका मेडिकल 12 तारीख को होना है। अभी उम्र अगर देखी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 23 वर्ष आपकी उम्र मेरी मात्र 19 वर्ष 2 माह है अभी। 19 वर्ष 2 माह। जी जी। 19 वर्ष 2 माह में 2 परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। ये जो सफलता की कहानी आपने शुरू से ही शुरू किया, तो इसके पीछे किसका योगदान मानते हैं? इसके पीछे तो माता पिता का अहम योगदान है, लेकिन साथ साथ हमारे दादाजी ने कठिन संघर्ष किया हम लोगों के साथ, क्योंकि एक वो विद्यालय के चपरासी थे और उनकी वेतन जो प्राप्त होती थी उसमें हम लोग के साथ बहुत ही सहयोग दिए, आज भी देते हैं, क्योंकि उनका अहम योगदान रहा और मानते हैं। उसके बाद गुरुजनों का तो मार्गदर्शन मिलता ही रहा। साथ में हमारे के एचओडी थे डिप्लोमा के समय में, मिस्टर सुशील सर, उनका काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने काफ़ी मार्गदर्शन दिया कि आप डिफेंस के सेक्टर में जाएँ, का आपका रुझान ज़्यादा है। उन्होंने देखा और बताया और जिसके पद पे मैं चलता रहा। कुछ असफलताएँ मिली, लेकिन फाइनली अब मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ अपने पद पर। ऐसा नहीं लग रहा कि कम उम्र में बड़ा काम कर दिए? नहीं, कम उम्र में बड़ा काम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एक अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि अभी और आगे भी बहुत सारे गोल्स मैंने बना रखे हैं। क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य जी का सपना है, राजेंद्र सिंह जी का, कि आप सिविल सेक्टर में ज़रूर आएँ, तो मैं सिविल में भी आऊँगा, ऐसे मेरी ईश्वर से मनोकामना है। पढ़ाई के दौरान कभी कुछ ऐसा हुआ कि कभी ऐसा मोड़ आया जहाँ से लगे कि अब वापस हो जाना है, अब यहाँ नहीं हो पाएगा? हाँ, क्योंकि मेरा एनडीए में पिछले साल हो गया था और मेरा मेडिकली अनफिट हुआ क्योंकि मेरा पैर टूट गया था बीच में। तो वो मोड़ बहुत ही बेकार था, शायद 2 महीने में डिप्रेशन में भी था कुछ समय तक। फिर बाद में गुरुजनों के सहयोग से मैं बाहर आया और फिर से अपनी संघर्ष को जारी रखा, लेकिन असफलता हाथ लगती रही। लेकिन फाइनली इस बार इसी 27 दिसंबर को मैं फाइनली फिट हो गया हूँ और अगली परीक्षा की मेडिकल के लिए तैयार हूँ, जा रहा हूँ। इस वक्त ये भी मनोकामना कि वहाँ पर फिट हो जाऊँ और जल्द से जल्द अपने पद को धारण करके अपनी देश सेवा में कार्य हाथ बढ़ा सकूं। तो दोनों में से कौन सी नौकरी को ज्वाइन करेंगे पहली बार? पहली बार तो अगर मेडिकल फिट होता हूँ असिस्टेंट कमांडेंट में वहीं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मुझे आगे भी कुछ पढ़ना है। क्योंकि वहाँ 6 मंथ की जॉब है, अब 6 मंथ छुट्टी मिलेगी, तो सोच रहा हूँ वहीं ज्वाइन करूंगा। और नहीं होती तो यहीं पर ही मैं लगा रहूँगा। मानते हैं कि जो असफलताएं हाथ लगी उससे भी सीखने को मिला और फिर जो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का मौका मिला? हाँ बिल्कुल है, असफलताएं बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर असफलताएं नहीं मिलती हैं तो आगे हम कुछ नया नहीं करने की सोचते हैं, क्योंकि असफलता ही हमको बताती गलती कहाँ हुई है हमसे। पढ़ाई के दौरान जिस शिक्षण संस्थान में आप हैं, यहाँ से क्या सीखा आपने? यहाँ से शिक्षा के साथ साथ हमने संस्कार बहुत सीखा है, क्योंकि गुरुजनों जो संस्कार भेंट स्वरूप हमने हमें प्रदान किया है वो सराहनीय है, जिसकी तुलना हम कर नहीं सकते हैं, और वो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ।
जो आपके जूनियर हैं अभी जो 9, 10th, 11, 12th में हैं, यस। उनके लिए क्या मैसेज है? 2 फील्ड आपने चुनी है और इन फील्डों की तरफ लोग बहुत कम जाते हैं। उनका रुझान हाई स्कूल, इंटर के बाद अपना बीटेक कर लिया और चीज़ों में चले गए। ये जो 2 नौकरी आपको मिली है, इसमें लोगों का रुझान कम रहता है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? हमारे जो छोटे भाई और बहनें हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप 12th के बाद जो भी फौज की भर्तियाँ आती हैं, जैसे एयरफोर्स में आती है XY ग्रुप करके आती हैं, आर्मी में टेक्निकल एंट्री आती है, TES आती है, NDA आती हैं, और नेवी में SSR MR आती है। इन सब परीक्षाओं को भी महत्व है, क्योंकि इनकी महत्वता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में 16 साल की उम्र से आपको मतलब एक सर्विस मिल जाती है, एक अपॉर्चुनिटी होती है कि देश सेवा करने की। इससे बड़ी जिम्मेदारी शायद आगे नहीं मिलती है। और देश की जैसे UPSC सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार से NDA भी वैसा ही टफ एक सिस्टम है। पहले आपका एग्जाम होता है रिटर्न, फिर 5 दिन की SSB होती है, फिर 5 दिन मेडिकल चलता है। तो मैं मानता हूँ उससे टफ कोई और एग्जाम नहीं होता होगा, जिसमें आपकी पूरी एक पर्सनैलिटी चेक कर ली जाती है। परिवार का जैसे कि आपने बताया कि जो बैकग्राउंड, तो इस परिवार से जो लोग आते हैं कभी हार मान जाते हैं कि हम गांव में रहते हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है और बहाने बहुत सारे उनके हिस्से में आते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि जो गांव में लोग रहते हैं, क्या संसाधन यहाँ भी रह करके चीज़ों को किया जा सकता मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी क्लिनिक चलाते हैं और दादाजी हमारे चपरासी थे इंटर कॉलेज में। तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते, मध्यम वर्गीय परिवार है। तो यही कह सकता हूँ, मैंने किसी संस्थान से तैयारी कोचिंग भी नहीं ली है, तो खुद से मेहनत से प्राप्त की सफलता की है। तो संसाधनों के अभाव में भी जीवन को सफल बनाया जा सकता है, अगर आप अपने कर्तव्यों के साथ और निश्चय के साथ डटे रहेंगे पथ पर, और समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और संगति का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, संगत भी उचित बनाए तो बेहतर है, कम बनाए। ज़्यादा लोगों के साथ घुले मिले नहीं, 4-5 ही ऐसे दोस्त हों जो आपको सही मार्ग दिखाएं। ये ना है कि बहुत ही ग्रुप हो, नॉर्मल है? भीड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये मानते हैं कि जो ग्रुप हो अपना या जो लोग हों वो ऐसे लोग हों जो सही दिशा की तरफ ले जाएं? सही दिशा की तरफ लें और आपके साथ चलने वाले होने चाहिए, क्योंकि हम लोग के डिप्लोमा के 3 बच्चे थे और हम तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं। हमारा एक दोस्त शशिकांत कुमार, ये गोसाईगंज साइड से हैं, उनका NHPC इसमें कार्यरत है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और एक और दोस्त अनिरुद्ध कुमार हैं, वो PGCL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी उनका चयन हो चुका है। तो हम लोग का 3 लोगों का छोटा सा ग्रुप था और 3 लोग सफलता के पथ पर पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए ईश्वर का इसमें बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस शिक्षण संस्थान में आप खड़े हैं JBIC में, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए, छोटे भाई बहनों के लिए मैसेज है कि आप अपने संघर्ष को, मैदान को मत त्यागो, मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। और आगे ईश्वर से हमारी मनोकामना है, जो भी हमारे द्वारा इस संस्थान के भेंट स्वरूप होगा वो मैं संस्थान के लिए समय समय करता रहूँगा, आगे भी जो विद्यालय आता रहूँगा। इस सफलता के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अम्बेडकर नगर पोस्ट से बातचीत के दौरान वैभव शुक्ला ने कहा कि जो ये अम्बेडकर नगर जिले का जो शिक्षण संस्थान है, यहाँ शिक्षा के साथ साथ अनुशासन भी मिला, साथ ही साथ कभी हार नहीं मानना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और एक दोस्तों की जो टीम, अपना सर्कल होना चाहिए, वो सीमित होना चाहिए, जिसके जरिए जब आप सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रगति के मार्ग पर मंजिल मिलेगी।